गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें से हम लोग आपको हर संडे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। जिसमें से जो रीजनिंग की क्लास होगी वो हम लोगों की कंपटीशन और सीपीसीटी की दृष्टि से बनाई जाएगी। कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, हम लोग सब इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। हर संडे किस में कवर करेंगे, हर संडे हम लोग रीजनिंग की क्लास में कवर करेंगे। जो इस संडे चैप्टर उठाया गया है वो है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ये जो आज का हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों, कौन सा है, ब्लड रिलेशन। आज जो हम लोगों की क्लास होगी ब्लड रिलेशन की वो बेसिक से होगी। कहाँ से होगी, बेसिक से। आज जितना हम लोग जानेंगे ब्लड रिलेशन में पूरा बेसिक जानेंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम जानेंगे क्या होगा, हम लोगों का बेसिक होगा। अब रक्त संबंध पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए, 3 पीढ़ियों का नॉलेज होना चाहिए। किसका, 3 पीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए। किनका ज्ञान होना चाहिए, 3 पीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि 3 पीढ़ी कौन कौन सी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं अपने से। जैसे हो गया मैं, ये कौन हो गया, ये हो गया मैं, ठीक है। अब ये हो गया मैं, मेरी पीढ़ी में और कौन आएंगे, जैसे मेरा भाई हो गया, मेरी ही पीढ़ी का व्यक्ति होगा। और जो मेरी पीढ़ी का व्यक्ति होगा, जो भी मेरी पीढ़ी पे आएगा उसको मैं अपने बगल पे लिखूंगा सिंगल लाइन लगा के। फिर मेरी बहन भी मेरी पीढ़ी पे आ जाएगी, मेरी बहन भी मेरी पीढ़ी पे आ जाएगी। इसके बाद मेरी पत्नी भी मेरी पीढ़ी में आ जाएगी। इसके बाद मेरी चाचा का लड़का या चाची की लड़की भी मेरी पीढ़ी में आ जाएगी। मेरी बुआ का लड़का या बुआ की लड़की भी मेरी पीढ़ी में आ जाएगी। मौसी का लड़का या मौसी की लड़की भी मेरी पीढ़ी में आ जाएगी। अब जो हम लोगों से ऊपर है, जो हम लोगों से ऊपर की पीढ़ी में होंगे उसे हम लोग सिंगल अंडरलाइन से ऊपर लिखेंगे। जैसे हम लोगों के ऊपर की पीढ़ी के कौन है, जैसे मेरे ऊपर की पीढ़ी में मेरे मम्मी पापा हो गए, कौन हो गए, मेरी मम्मी, और कौन हो गए, मेरे पापा हो गए। ये मेरे से ऊपर की पीढ़ी में हो गए। मेरे मम्मी और पापा कौन हो गए, मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे ये लोग, ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। अब मम्मी के जितने भी रिलेशन पे आएंगे, मम्मी के जितने भी रिलेशन पे आएंगे वो भी हम लोगों से ऊपर की पीढ़ी पे होंगे। और पापा के जितने भी रिलेशन पे आएंगे वो भी हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे होंगे। अब जैसे मम्मी के रिलेशन में कौन कौन आएगा, जैसे मम्मी के रिलेशन के साइड से हो गए मामा हो गए, मामी हो गई, मौसी हो गए, मौसिया हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, सॉरी मम्मी हो गए। मम्मी के रिलेशन में कौन कौन आएगा, हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे मामा हो जाएंगे, मामी हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगे और मौसिया हो जाएंगी। ये मम्मी साइड के आ गए, हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे। इसके बाद में पापा वाले साइड से कौन होंगे, पापा हो जाएंगे। पापा के फिर इसके बाद हम लोगों के बड़े पापा हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएंगी, बड़ी मम्मी हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे। ये हम लोगों के पापा साइड वाले रिलेशन पे आ गए। ये हम लोगों से कहाँ होंगे, ऊपर वाली पीढ़ी पे होंगे। इसके बाद हम लोगों की नीचे वाली पीढ़ी पे कौन आएगा, हम लोगों की नीचे वाली पीढ़ी पे कौन आएगा, नीचे वाली पीढ़ी पे जैसे मेरा बच्चा हो गया यानी मेरा लड़का हुआ, भाई का लड़का हो जाएगा, बहन का लड़का हो जाएगा। ये कहाँ आ जाएंगे, हम लोगों से नीचे वाली पीढ़ी पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, हम लोगों से नीचे वाली पीढ़ी पे आ जाएंगे। ये हो गए, यानी ये 3 पीढ़ी तक का क्या हो गए, ये 3 पीढ़ी तक का हम लोगों का बन गया। इसके बाद में हम लोगों को 1-2 चीज़ें और जाननी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है कि जैसे इसमें पीढ़ी के बाद में जो दूसरा होगा वो होगा, जो पीढ़ी के बाद में हम लोगों का दूसरा होगा वो क्या होगा, जानने के लिए जेंडर होगा। क्या होगा, जेंडर होगा। क्या होगा, जेंडर। यानी रक्त संबंध में 2 टाइप के ही जेंडर होंगे, या तो लड़का होगा उसमें या तो लड़की होगी, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अब लड़का और लड़की की पहचान कैसे करेंगे, अगर वो लड़का है तो उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। अगर वो लड़की है तो वो किससे बनाएंगे, माइनस से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, माइनस से बनाएंगे।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मैं होऊंगा तो जैसे क्वेश्चन जो उठेगा तो मेरे से उठेगा। कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आप लोग, आप अपने को सोच के उठाओगे, आप अपने को उठाओगे, अपने वाले को आप अपने बगल पे रखोगे। जो आपकी जनरेशन पे आएंगे उसे आप ऐसे सिंगल लाइन लगा के आप अपने बगल पे रखोगे। जो आपसे ऊपर होंगे, जो भी पीढ़ी आपसे ऊपर होगी, आप उसे ऊपर ऐसे एक लाइन बनाओगे, ऊपर ऐसे एक लाइन बनाओगे और उसे आप अपने से ऊपर रखोगे। जो आपसे नीचे होगी, आप ऐसे एक नीचे वाली लाइन बना के आप उससे नीचे रखोगे। और जो बगल में होंगे तो आप बगल में रखोगे। लड़के के लिए आप क्या करोगे, प्लस का साइन, और लड़की के लिए क्या करोगे आप, माइनस का साइन करोगे। प्लस का साइन किसके लिए है, लड़के के लिए, और माइनस का साइन किसके लिए होगा, लड़की के लिए। ये याद करने के लिए होगा, इसे याद भी करना होगा कि प्लस मतलब लड़का होगा, माइनस मतलब लड़की के लिए होगा। जैसे कि अब इसी उससे हम लोग एक क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, क्या है, ए बी का पिता है। तो अब इसे हम लोगों को बनाना है। पहले क्या देखना है, ए बी का क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा। जैसे आप पढ़ोगे ए बी का पिता है, तो किसका पिता है, बी का पिता है। किसका पिता है, बी का पिता है। तो बी को क्या मान लेंगे, बी को मान लेंगे कि ये मैं हूं। बी को क्या मान लेंगे, ये मैं हूं, ठीक है। अब पिता है, अब कौन है, पिता है। तो पिता कहाँ रहता है, पिता कहाँ रहता है, हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे रहता है। पिता कहाँ रहता है, हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे कौन रहता है, पिता रहता है। कौन होगा, पिता हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे होगा। और कौन है ये पिता, पिता मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। पिता मतलब क्या है, पुरुष है। तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, ये हो गया पिता बना। ये प्लस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये पुरुष को बताता है। ये कौन है, पिता है। ये कौन है, पिता है। ये कौन है, पिता है। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी कौन है, बी लड़का है कि लड़की है, जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे। इसके बाद जैसे इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ना, ए बी की माता है, किसकी माता है, बी की माता है। किसकी माता है, बी की माता है। तो बी को कहाँ रखेंगे, बी होगा नीचे। बी कहाँ होगा, नीचे होगा। बी कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि उसकी माता कौन है, ए। तो ए कहाँ जाएगी, ए इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगी, ये ए हो गया। और ए क्या है, महिला है, इसके लिए माइनस लगाएंगे। ये देखो, ये क्या बता रहा, ए ये हो गया, इसकी माता हो गई बी, ये हो गया, बी की माता कौन हो गई, ए हो गई। बी का जेंडर यहाँ भी क्लियर नहीं है कि बी कौन है, लड़का है कि लड़की है, यहाँ भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। इसके बाद इसी में तीसरा क्वेश्चन होगा, इसी में हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी में से तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि ए बी का मामा है। तो क्वेश्चन पे क्या रहा, किसका मामा है, बी का मामा कौन है, ए है। बी का मामा कौन है, ए है। तो ये बी कौन हो गया, मैं हो गया। अब मुझे अपने मामा तक जाना है, मुझे कहाँ जाना है, अपने मामा तक जाना है। तो मामा तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, पहले मेरी कोई ना कोई मम्मी होगी, जो मम्मी के लिए मैंने बताया अगर लेडीज है तो उसके लिए माइनस लगा सकते हो। पहले मैं जाऊँगा अपने मम्मी तक, जो मम्मी का भाई होगा वो मम्मी की ही पीढ़ी में होगा, यानी मामा ये हो गया। मामा कौन हो गया, ए हो गया। कौन हो गया, मामा ए हो गया। और ये ए क्या है, पुरुष है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, प्लस। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी का मामा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ो, ए बी का मामा, किसका मामा है, बी का मामा है। तो ये बी कौन है, मान लो ये बी मैं हूँ। कौन है, बी मैं हूँ। अब मुझे अपने मामा तक जाना है, तो मामा तक मैं कैसे पहुँचूंगा, अपने मेरे ऊपर पहले मेरी मम्मी होंगी, जब मेरी मम्मी होंगी तभी ना मेरा मामा का रिलेशन आएगा। अगर मम्मी ही नहीं होंगी तो फिर मामा का रिलेशन कहाँ से आएगा। पहले मैं कहाँ पहुँचूंगा, ऊपर अपनी मम्मी के पास पहुँचूंगा। ये कौन हो गई, मेरी मम्मी हो गई। मम्मी के बगल में यानी मम्मी की ही पीढ़ी में जो व्यक्ति आएगा वो कौन होगा, मामा होगा। मम्मी की ही पीढ़ी में कौन आएगा, मामा आएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा कि चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ एक चौथा क्वेश्चन है कि ए बी का
दादा है, ए बी का दादा है। इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे? ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, इसको कैसे बनाएंगे? किसका दादा है? बी का दादा है। जैसे एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ए बी का दादा है। क्या है? ए बी का दादा है। अब इसका डायग्राम बनाना है। किसका? ये जो क्वेश्चन दिया है ए बी का दादा है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन पढ़ना है। ए बी का दादा है, किसका दादा है? बी का दादा है। किसका दादा है? बी का दादा है। बी का दादा कौन है? ए है। बी का दादा कौन है? ए है। अब ऐसा नहीं कर देना कि बी के दादा है तो एक ही पीढ़ी पे ऐसे यहाँ ए लिख दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ए ये पिता मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? पिता। आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बोला कि दादा है तो हम लोगों का ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे। ऐसे नहीं लिखोगे। मुझे कहाँ तक जाना है? दादा तक जाना है। कहाँ तक जाना है? दादा तक जाना है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया बी। बी कौन हो गए? बी का दादा कौन है? ए। दादा बोले तो यानी बाबा की बात हो रही है। अब मुझे बाबा तक जाना है तो पहले कोई पिता होगा हम लोगों का। क्या होगा? पिता होगा। और जब पिता होगा फिर कौन होगा? फिर होगा दादा, यानी ए क्या होगा? यहाँ दादा होगा। इस तरह डायग्राम बनेगा। ये क्या हो गया? बी हो गया। फिर बी के पापा ये हो गए और इसके पापा हो गए ए। ये यहाँ तक हम लोग दादा तक आ गए हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ आप बी लिख दो, इसके ऊपर एक वाली पीढ़ी पे जाना है तो आप वहाँ ए लिख दो। ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। इसके बाद में जैसे पांचवा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पांचवा है कि ए बी की मामी है, ए बी की मामी है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसे बोल रहा है ए बी की मामी है। क्वेश्चन पढ़ना। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर उससे अपने आप आ जाएगा कि किसकी मामी कौन है। ए बी की मामी है। ए किसकी मामी है? बी की मामी है। ए किसकी मामी है? बी की मामी है। तो बी को हम लोग कहाँ रखेंगे? यानी बी कौन है? मैं हूँ। अपने आप को बी मान लेना। जो भी हो यहाँ अपने आप को मान के चलना है। तो बी कौन हो गया? मैं हो गया। अब मुझे मेरी मामी तक जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मेरी मामी तक जाना है। तो मामी तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मामी का जो रिश्ता होगा वो कहां से होगा? मम्मी से होगा। मामी का रिश्ता कहां से होगा? मम्मी से होगा। तो पहले मेरी कोई ना कोई एक मम्मी होगी। फिर मम्मी के बाद मम्मी का यहाँ कौन होगा? भाई होगा। मम्मी का कौन होगा? यहाँ भाई होगा। ये हो गया मम्मी का भाई। मैंने क्या बोला था? जो महिला होगी माइनस होगा और जो पुरुष होगा उसके लिए क्या होगा? प्लस होगा। अब ये किसकी मामी? ए बी की मामी है। तो जो मम्मी का भाई होगा उसकी वाइफ ही तो मेरी मामी होगी। मम्मी का भाई जो होगा उसकी वाइफ कौन होगी? मेरी मामी होगी। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ मैं लिख दूंगा ए। ये कौन हो गई? महिला है, माइनस हो जाएगी। अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी रिलेशन होंगे, जितने भी रिलेशन आएंगे उनमें हम लोग इस तरह सिंगल अंडरलाइन करके उन रिलेशन को बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा रिलेशन होगा जो सिंगल अंडरलाइन पे नहीं बनेगा। वो किसमें होगा? डबल अंडरलाइन पे होगा। यानी पति और पत्नी का जो भी रिलेशन दर्शाया जाएगा, पति और पत्नी का जो भी रिलेशन होगा वो किसमें होगा? डबल अंडरलाइन के अंदर होगा। किसमें होगा? डबल अंडरलाइन के अंदर। इसके बाद में जितने भी रिलेशन आएंगे वो सब किसमें आएंगे? सिंगल अंडरलाइन पे आएंगे। किसमें आएंगे? सिंगल अंडरलाइन पे आएंगे। तो ये कौन हो गया? ए कौन हो गई? किसकी पत्नी है? ये है कोई एक व्यक्ति हो गया, यानी किसका? मम्मी का कोई भाई हो गया, यानी मेरा ये मामा हो गया। ये मेरी मम्मी हो गई, यानी मेरे मामा की बहन हो गई। और ये क्या हो गया? मैं हो गया। ये मैं कहाँ तक पहुँच गया? अपने मामी तक पहुंच गया। इस तरह हम लोगों को डायग्राम बना के चलना है। जैसे एक और बता रहा हूं, 6 नंबर है क्वेश्चन। जैसे है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब इस डायग्राम को बनाना है। मैंने बोला था कि जो हम लोगों की पीढ़ी पे होंगे वो क्या होंगे? हम लोगों के बराबर होंगे। जो हम लोगों से पीढ़ी से ऊपर होंगे वो हम लोगों की एक पीढ़ी ऊपर होंगे। जो नीचे होंगे वो हम लोगों सिंगल अंडरलाइन बना के नीचे कर देंगे। जैसे मैंने ये भी बताया था कि मेरी पीढ़ी में कौन कौन आएगा? मेरा भाई हो गया, बहन हो गई, मेरी पत्नी हो गई। इसके बाद भी जो अदर रिलेशन हो, जैसे चाचा का हो गए, चाचा का लड़का, चाची की लड़की, बुआ का लड़का, बुआ की
की लड़की, फूफा का लड़का, फूफा की लड़की, ये फिर अलग उसमें आ गए, आएंगे हम ही लोगों की पीढ़ी पे। इसके बाद में हम लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी पे कौन हो जाएगा, मैंने बताया मम्मी हो जाएंगे और पापा हो जाएंगे। फिर जो मम्मी के रिलेशन वाले होंगे वो भी हम लोगों की पीढ़ी पे आएंगे। मम्मी के रिलेशन में कौन है, मामा, मामी, मौसा, मौसी। इसके बाद पापा के रिलेशन में कौन होगा, पापा के रिलेशन पे होंगे बुआ, फूफा, चाचा, चाची, दादा, बड़े पापा, बड़े मम्मी, ये कौन आ जाएंगे, पापा के रिलेशन पे आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, किसका भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। तो अब भाई है, क्या है, भाई है, भाई की सीमान के चलना है। मैंने क्या बोला था, जो ये वाला है व्यक्ति यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है वो मैं हूँ, कौन है, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए है, बी का भाई कौन है, ए है, और बी ये कौन है, मैं हूँ। जो मेरा भाई होगा वो कहाँ होगा, मेरे बगल में होगा, कहाँ होगा, मेरे बगल में होगा। और भाई है तो इसके लिए क्या बनाएंगे, भाई है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। और भाई है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर। अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं ए बी की बुआ है, क्या लिखेंगे, ए बी की बुआ है, ए कौन है, बी की बुआ है, ए कौन है, बी की बुआ, किसकी बुआ है, बी की बुआ है। क्वेश्चन पढ़ना है, ए बी की बुआ है और किसकी बुआ है, बी की बुआ है। तो बी कौन हो जाएगा, बी में कौन आ जाएगा, बी में मैं आ जाऊंगा। ये हो गया कौन, ये हो गया बी, ये हो गया बी। अब मुझे कहाँ तक जाना है, पहले अपने आप को लिख लेना है, अब मुझे बुआ तक जाना है। अब बुआ तक कैसे पहुँचेंगे, पहले ये बी हो गया, फिर मेरे बुआ तक पहुँचने के लिए मेरे ऊपर होंगे मेरे पापा। जब पापा से मेरा रिश्ता होगा तभी मैं किसी को बुआ बोलूँगा, ऐसे किसी को मैं बुआ नहीं बोल सकता। ये मैं हो गया, ये कौन हो गया, ये हो गया मान लो मैं। अब मुझे कहाँ तक जाना है, बुआ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, बुआ तक। तो ये हो गया मैं, मेरे ऊपर कौन हो जाएंगे, मेरे पापा हो जाएंगे। और जो पापा की बहन होगी, जो पापा की बहन होगी वही ना मेरी बुआ होगी, जो पापा की बहन होगी वही क्या होगी, मेरी बुआ होगी। तो ये देखो मैं कहाँ तक पहुँचा, बुआ तक पहुँचा। ये मैं हो गया, ये मेरे पापा हो गए, ये पापा की बहन हो गई, यानी मेरी क्या हो गई, ये बुआ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे 7वां नंबर है कि ए बी का साला है, ए बी का साला है, ए बी का साला है। तो किसका साला है, बी का साला है, किसका साला है, बी का साला कौन है, ए है, बी का साला कौन है, ए बी का साला है, ए किसका साला है, बी का साला है। तो ये कौन हो जाएगा, बी, यानी ये कौन हो गया, मैं हो गया। ये कौन हो गया, हमेशा अपने को लेके चलना है, यहाँ कौन हो गया, ये हो गया मैं। अब मेरा साला कैसे ये बनेगा, इसको साला बनाना है, यानी मुझे क्या बनाना है, ए को अपना साला बनाना। तो कैसे बनेगा, ये मेरा साला हो गया। जब मेरी किसी से शादी होगी, क्या होगी, शादी, यानी मैंने बोला था जब पति और पत्नी की बात होगी तो उसमें क्या होगा, डबल अंडरलाइन का बॉन्ड होगा। तो ये हो गया मैं। जब मेरी किसी से शादी होगी, जब क्या होगी, मेरी किसी से शादी होगी, यानी किसी लड़की से शादी होगी, और जो उसका भाई होगा, जो उसका भाई होगा, ये कौन होगा, ए होगा। कौन होगा, ए होगा। ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये मैं हो गया। फिर मेरी किसी से शादी होगी, फिर जो उसका भाई होगा तो कौन बनेगा, मेरा साला बनेगा। अब एक चीज यहाँ क्या है देखने वाली, एक चीज यहाँ देखने वाली क्या है कि इसका, जैसे हम लोग ऊपर किए, जैसे हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन किया कि ए बी की बुआ है, क्या है, ए बी की बुआ। लेकिन देखो यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं, बी लड़का है कि लड़की है। लेकिन यहाँ बताओ क्या यहाँ जेंडर क्लियर है बी का कि नहीं है, यहाँ जेंडर क्लियर है बी का कि नहीं है। जहाँ पति और पत्नी की बात होगी तो वहाँ जेंडर क्लियर होगा। अगर एक पत्नी होगी तो फिर दूसरा पति ही होगा, दूसरा क्या होगा, पति होगा। और ये कौन है, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, तो फिर मैं कौन हो जाऊँगा, मैं उसका कौन होऊंगा, पति होऊंगा। इसलिए इसका जेंडर क्या है, बी का क्लियर होगा। जहाँ पति और पत्नी की बात होगी वहाँ बी का जेंडर क्या होगा, क्लियर होगा। बाकी जगह बी का जेंडर क्लियर नहीं आया कहीं, लेकिन एक ही ऐसा रिलेशन होगा कि जिसमें अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा ही होगा। और ये क्या हो गया, पत्नी का भाई कौन हो गया, मेरा साला हो गया। कौन हो गया, पत्नी का भाई मेरा कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा।
पत्नी का भाई कौन होगा? मेरा साला होगा। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आज हम लोगों का सिर्फ बेसिक पार्ट चला है। नेक्स्ट संडे जब हम लोग क्लास लगाएंगे तो हम लोग इससे मिला के क्वेश्चन करेंगे, यानी जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम पे इससे मिला के क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट पार्ट में ब्लड रिलेशन के।